क्योंकि बाइबल बताती है कि एक दूसरे को क्या करो, उत्साहित करो। कैसे? उसके वचनों के द्वारा। कल रात हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। हेलो, बाइबल बताती परमेश्वर की सामर्थ ने मरियम को क्या किया, उसको छाया किया चारों तरफ। क्या किया? छाया किया। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। तब जाकर वो प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में, एक साधारण इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने गर्भ में नहीं रख सकता। अगर ऐसा होता तो मूसा भी परमेश्वर को पुराने नियम में देख सकता था, लेकिन वो देख पाया क्या? नहीं। हेलो हेलो, लेकिन वो देख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की तेज इतना भयंकर है कि एक साधारण इंसान उसे, जब तक परमेश्वर ना चाहे, उसे देख नहीं सकता। हेलो हेलो, तो परमेश्वर बिना चाहे मरियम प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में कैसे रख सकती थी? इसलिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा उसे पूरी रीति से छाया करा, यानी सर से लेकर पांव तक उसे पूरी रीति से छाया किया, उसे कवर किया। उसके बाद जाकर पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसके सामर्थ के बिना? मरियम डर गई थी। मरियम क्या हो गई थी? डर गई थी कि कैसे पॉसिबल होगा। देखिए इधर सब, मरियम एक कुंवारी थी ना, कैसी थी वो? ये पॉसिबल है क्या? वो डर गई थी, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा, बदनाम हो जाऊंगी, ये होगा वो होगा, सो मेनी थिंग उसके माइंड में आया होगा। लेकिन जब उसने सुना कि ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा। किसकी आज्ञा? जोर से बोले, किसकी आज्ञा? परमेश्वर की आज्ञा। तो वो पीछे नहीं हटी, बोलेगी अगर परमेश्वर तू चाहता है तो मैं करूंगा, मैं तैयार हूं। उसके अंदर का जो डर है वो दूर हो गया। बोले आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसके अंदर का जो भय है, उसके अंदर का जो डर है वो चला गया। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लेगा यहोवा परमेश्वर? क्या लेगा? फिर से पढ़ो। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तेरा यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा। सुनिए, क्या पकड़ के कहूंगा? दाहिना हाथ का मतलब होता है परमेश्वर के सामर्थ। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ कहता है कि मैं अपने सामर्थ देकर, यानी तेरे दाहिना हाथ पकड़कर क्या करूंगा? तुझे कहूंगा मत डर। ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिसमस हम सबके जीवन में डर को नहीं परंतु आनंद को लेकर के आया। बोले हालेलुया। क्या लेकर आया है? आनंद को लेकर। हर प्रकार का आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है। बाइबल बताती है जब स्वर्गदूत लोग आए गडरियों के पास, तो क्या बोला स्वर्गदूतों ने? तुम्हारे लिए एक आनंद का, कि तुम्हारे लिए संसार में एक उद्धार करता जन्मा है। कौन जन्मा है? जोर से बोले, कौन जन्मा है? बोले मेरे जीवन में एक उद्धार करता जन्म ले चुका है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया, जिसने आपको बीमारी से आजाद किया, पाप से आजाद किया, हर प्रकार की मृत्यु से आजाद किया, हर प्रकार की गंदी बुरी बातों से उसने आजाद किया, चिंता से, टेंशन से आपको संपूर्ण प्रकार से आजाद किया। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन में जन्म लिया, जो मेरे जीवन में जन्म लिया है, हम सबके जीवन में जन्म लिया है। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। बहुत सारी गहरी बातें हैं मेरे प्रिय, मैं आपको तो नहीं बता सकता सारी चीज, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ आज की सुबह, इस वचन को हमेशा याद रखना। वो क्या करता है? हमारा दाहिना हाथ पकड़ कर क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर क्या कहता है? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये क्रिसमस से लेकर आने वाले क्रिसमस तक इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपकी सहायता करने वाला खुद परमेश्वर है। अब जब रास्ते पे चलेंगे ना, तो इस वचन को स्मरण करना कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और परमेश्वर मुझसे कहता है कि मत डर बेटा, मैंने तेरा हाथ को पकड़ के रखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है मत डर, वो भी कौन सा हाथ पकड़ के? बोले आमीन। फिर क्या कहता है?
नहीं, उसी को फिर से पढ़ो। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा यहोवा तुझसे कहूंगा मत डर कि मैं तेरी सहायता करूंगा। चलिए एक वचन और पढ़ लेते हैं, फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ें जल्दी। हर एक अपने हित की ही नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिर जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोले हालेलुया, बोले प्रेज द लॉर्ड। अपने हित की ही नहीं परंतु किसके हित की चिंता करें? दूसरों की हित की भी चिंता करे। यीशु मसीह संसार में किसके लिए आया? इधर देखिए, किसके लिए आया? दूसरों यानी किसके लिए? मनुष्य के लिए आया। किसके लिए आया? जोर से बोले, किसके लिए आया? यानी वो अपने बारे में सोचा या हमारे बारे में सोचा? अगर वो अपने बारे में सोचता तो वो स्वर्ग से ही बड़ा बड़ा मिरेकल करके चुटकी बजाती सब कुछ ठीक कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो हमारे बारे में सोचा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर क्या करे वो नाश ना हो परंतु। तो यीशु मसीह ने किसके बारे में सोचा? यस, बोले हमारे बारे में सोचा, ताकि हम नाश ना हो परंतु हम अनंत जीवन पाए, हम आजादी का जिंदगी को प्राप्त करें। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने हमारे बारे में सोचा। ऑलरेडी तो पुराने नियम में चल रहा था ना, पुराने नियम ऑलरेडी सबसे जो परमेश्वर ने नियम दिया तो वो नियम तो अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा था। क्या था वो नियम? हर साल मेमने का बलि, हर साल मेमने का बलि ऑलरेडी दिया जा रहा था। साल भर के लिए इजरायलियों का पाप क्षमा रहता था, राइट और रॉन्ग? तो फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत? क्योंकि वो यस वो टेम्परेरी था, वो सच है, वो टेम्परेरी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में सोचा, यानी हमारे अनंत जीवन के बारे में, इटर्नल लाइफ के बारे में, अनंत आशीषों के बारे में, अनंत सामर्थ के बारे में, अनंत आजादी के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? मनुष्य के बारे में सोचा। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। वो हमारे हित के बारे में सोचा उसने। और बाइबल बताती भी है कि परमेश्वर जब मनुष्य के बारे में कोई कल्पना करता है या कोई चिंता करता है, जब परमेश्वर कोई भी प्लानिंग करता है मनुष्य के लिए, तो वो हमारे हित के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। सब बोले आमीन। और निश्चित रूप से ये क्रिसमस और आने वाला जो साल है, हम सबके लिए सब कुछ अच्छा हो चुका है। सब बोले आमीन। सब कुछ अच्छा हो चुका है, कोई नकारात्मक चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे हित के बारे में सोचता है। वो कहता मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं। सब बोले आमीन। यहाँ पे लिखा है कि दूसरों के हित के बारे में सोचो। फिर से पढ़ो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता। ये क्रिसमस में हमेशा याद रखिएगा, दूसरों के हित के बारे में सोचो। अगर मौका मिलता है तो आज कभी हो सके तो एक व्यक्ति का जरूर मदद करना। बोले हालेलुया। हो सके तो एक व्यक्ति का जरूर मदद करना, उसको या तो सुसमाचार सुनाओ या तो उसकी सहायता करो। जन्मदिन किसका है? जन्मदिन किसका है? यीशु मसीह। जिसका जन्मदिन होता है हम उसको क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं, नए कपड़े, सो मेनी थिंग्स उसको देते हैं, राइट? जिसका जन्मदिन होता है कि हम खुद पहनते हैं। जिसका जन्मदिन होता है उसको गिफ्ट देते हैं कि हम अपने लिए गिफ्ट खरीदते हैं। किसके लिए? जिसका बर्थडे होता है। तो बर्थडे किसका है? अब अगर सच में अगर यीशु मसीह का बर्थडे पालन करते हैं ना, तो यीशु मसीह को गिफ्ट जरूर दें। जानते वो गिफ्ट क्या है? आज के दिन एटलीस्ट एक व्यक्ति का सहायता जरूर करें। जब आपको मौका मिलता है तो उस मौका को मत गवाइए, दूसरों के हित के बारे में सोचिए। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्यासों को क्या करो? पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, और कपड़ा पहनाओ, और
बाइबल बताती है मैं जेल में था लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी। लोगों ने बोला कब प्रभु आप हमारे पास आए और हमने आपके लिए ऐसा नहीं करा। यीशु मसीह ने बोला तुम वो जो भाई बहन के साथ जैसे करते हो ना, यीशु मसीह ने बोला उन दूसरे जो इंसान है उनके साथ तुम जैसा व्यवहार करते हो किसके साथ करते हो? हाँ, किसके साथ करते हो? मेरे साथ। कहने का मतलब यह है कि क्रिसमस का मतलब घर पे खाना बनाओ, नए कपड़े पहनो, खाओ पियो और सो जाओ, ऐसा नहीं है। क्रिसमस का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसी एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए आपके द्वारा। बोले हालेलुया। किसका जन्म होना चाहिए? यीशु मसीह का जन्म। यीशु मसीह का जन्म अद्भुत था। कैसा था? जोर से बोले कैसा था? अद्भुत था, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुमारी कोई सोचा नहीं होगा कि एक कुमारी गर्भवती हो सकती है। वो गर्भवती हुई लेकिन अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य से। प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। इतना ही नहीं परंतु यीशु मसीह को मारने के लिए भी कई बार कोशिश किया गया। वो बेचारा इस संसार में आए भी नहीं थे, जन्म भी नहीं लिए थे। शैतान तब से कोशिश कर रहा है किसको मारने की? यीशु मसीह को। लेकिन वो मार पाया क्या? नहीं। यीशु मसीह का जन्म भी अद्भुत था, यीशु मसीह का मरना भी अद्भुत था और यीशु मसीह का फिर से जी उठना भी अद्भुत था। बोले हालेलुया, बोले प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जन्म ना किसी का ना हुआ था ना कभी हो सकता है। वो केवल यीशु है जो ऐसा जन्म ले सकते हैं संसार में, और ऐसा जन्म उसने लिया। और जब वो जन्म लिया तो पूरी संसार कांपने लगे, है ना। पूरी संसार जो है वो आशीषित हो गई, पूरी संसार जो है वो हर प्रकार से आशीष से भर गया, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इतना पावरफुल था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु परमेश्वर ने अपने बारे में नहीं सोचा परंतु इंसानों के बारे में सोचा। वो अगर चाहता तो वो जो नियम परमेश्वर ने पुराने नियम में दिए थे उसी जगह पर वैसे ही छोड़ देता और चलता रहता वो कहानी, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा परंतु उसने सोचा कि मैं हमेशा के लिए मनुष्य को हर प्रकार के बंधन से आजाद करूंगा, और वो इसीलिए मनुष्य रूप धारण कर इस संसार में आया 2024 साल पहले। हालेलुया, बोले प्रेज द लॉर्ड। यानी उसने अपने हित के बारे में नहीं परंतु मनुष्य के हित के बारे में सोचा। हर दर्द को सह लिया, हर कष्ट को सह लिया। मैंने पिछली बार बताया था यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, हम सबको मालूम है। कहां पे हुआ यीशु मसीह का जन्म? बेथलेहम का भेड़शाला में जन्म लिया। जब यीशु मसीह जन्म हुआ तो उसको कहां पे रखा गया? चरनी में रखा गया। मैंने पिछली बार बताया था, कितने लोगों को याद है? भूल गए? बहुत कम लोगों को याद है। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्य को यानी इजरायलियों को एक नियम दिया था कि वो हर साल क्या करे? मेमने की बलि चढ़ाए। क्यों? ताकि इजरायलियों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में, हेलो, इजरायलियों के पाप परमेश्वर की दृष्टि में छुपा रहे। किसके वजह से? उस लहू की वजह से। किसका लहू? मेमने का लहू। और हर साल जो है याजक महायाजक क्या करते थे? बेथलेहम से भेड़शाला में से, ऑफिशियल भेड़शाला में से 2 मेमने लेते थे और क्या करते थे? टॉस करते थे, और जिसका नाम आता था उसको वो क्या करते थे? बलि के लिए लेके जाते थे। हर साल ऐसा होता था। जानते ये जो परमेश्वर ने ये जो नियम है इस्राएलियों को क्यों दिया था? पालन करने के लिए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये एक भविष्यवाणी है। ये क्या है? एक भविष्यवाणी है। और ये भविष्यवाणी किसके बारे में थी? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि वो जो मेमना था वो कौन था? वो कौन है? योना कहता कि ये देखो जगत का मेमना जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लिए जाए। यानी यीशु मसीह कौन बन करके आए? मेमना बनकर, यानी इंसानी मेमना बनकर इस संसार में, ताकि सारे इंसानों का पाप अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान होकर मनुष्य को प्रकार के बंधन से आजाद करे। बोले हालेलुया, बोले प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का जन्म कहां पे हुआ? उसी भेड़शाला।
कहां पे जन्म हुआ? उसी ऑफिशियल भेड़शाला में, बेथलेहम के उसी ऑफिशियल भेड़शाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो महाराजाओं के घर पे जन्म हो सकता था, लेकिन वो हुआ क्या? नहीं, परंतु जन्म कहां लिया? उसी भेड़शाला में, क्योंकि वो जो भविष्यवाणी थी उसे पूरा करना था। और कई बार प्रभु यीशु मसीह भी अपने वचनों में कहते हैं कि जो लिखा हुआ है उसे पूरा करने के लिए मैं आया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के विरोध नहीं जा सकते, इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ही दे दिया इंसानों को। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? কথা বুঝে হচ্ছে কি সমান করে দিবেন? বুঝে হচ্ছে? यस। उसी जगह पर, जिस जगह पर हर साल मेमने को लाकर बलि दिया जाता था, उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो चाहता तो राजाओं के घर पे भी जन्म ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? अगर वो राजाओं के घर पे अगर जन्म लेता तो साधारण लोग यीशु मसीह से मिल नहीं पाते। मिल पाते क्या? इसलिए वो कहां पे जन्म लिया? भेड़शाला में, ताकि हर कोई यीशु मसीह को जाकर मिल सके। और वो भी उनको कहां पे रखा गया? चरनी में रखा गया। कहां पे? जोर से बोलिए, कहां पे? चरनी में क्या किया जाता है? भेड़ों को खाना दिया जाता है। यानी यीशु मसीह, बाइबल बताती है यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग से उतरा हुआ जो रोटी है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो चरनी में परोसा गया ताकि मनुष्य उसे खाए और हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह को कहां पे रखा गया? चरनी में रखा गया, उसी भेड़शाला में जन्म लिया। यीशु मसीह के टाइम पे भी टॉस किया गया कि कौन बलि चढ़ेगा। कौन कौन था यीशु मसीह के टाइम पे? बरअब्बा और प्रभु यीशु मसीह के बीच में क्या किया गया? टॉस किया गया कि जिसका नाम आएगा उसको क्या करेंगे? सूली पे चढ़ाएंगे। बरअब्बा का नाम कैसे आ सकता था? वो तो पापी था। और बलि किसको चढ़ाना चाहिए था? पवित्र व्यक्ति को, धर्मी व्यक्ति को। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह वो व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति, वो पवित्र व्यक्ति जिसको क्या किया गया? हर एक मनुष्य के लिए बलि दिया गया ताकि मनुष्य हर प्रकार के बंधन से आजाद हो जाए। इसलिए मैंने बोला कि यीशु मसीह का जन्म भी अद्भुत था, यीशु मसीह का मरना भी अद्भुत था, और यीशु मसीह का फिर से जी उठना भी अद्भुत था। हालेलुया। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने किसके बारे में सोचा? हमारे बारे में सोचा, मनुष्य के बारे में सोचा, हमारे हित के बारे में सोचा। फिर क्या लिखा नीचे? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। सुनो, यहाँ पे लिखा है उसने अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में सोचा। फिर पौलुस कहते हैं उसके बाद जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी हो। अगर उसने अपने बारे में ना सोचकर अगर हमारे बारे में सोचा तो हम भी क्या करें? यीशु मसीह का जैसा मन रखें और एक दूसरे के बारे में सोचें और दूसरों को अपने से अच्छा समझे, एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे को मोहब्बत करें। क्योंकि क्रिसमस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? प्रेम किया। और ये जो प्रेम है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। मैं बता दी परमेश्वर कौन है? प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम है परमेश्वर। और अगर परमेश्वर प्रेम है तो जो कोई परमेश्वर का है वो भी एक दूसरे से क्या करेगा? प्रेम करेगा, मोहब्बत करेगा। अब बाइबल बताती है हम मनुष्य दुर्बल है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें सिद्ध बनाता है। किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। ईश्वर प्रेम आमको कौन करता है? सिद्ध करता है। जब ईश्वर कौन अटंती? प्रेम अटंती। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कहीं मध्य केवे देखी ना, लेकिन हम देख सकते हैं। कैसे? वहां पे लिखा हुआ है अगर हम एक दूसरे से क्या करते हैं? परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के अंदर में किसको देख सकते हैं? यीशु मसीह को देख सकते हैं। और क्रिसमस का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस का मतलब होता है प्यार करना एक दूसरे से। क्या करना? हालेलुया। अरे गिलास एक बार खत्म करो, एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। और दूसरों को भी इस प्रेम के बारे में बताओ कि परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो जगत में आया ताकि आपको मुझको क्या कर सके? उद्धार कर सके हर बंधन से, हर नकारात्मक चीजों से। प्रेरित पौलुस कहते हैं जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? जो से बोले, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? प्रेम। जब कई पापी था लेकिन फिर भी यीशु मसीह उसके घर गया। व्यभिचारिणी स्त्री को खड़ा कर दिया गया सबके सामने
ताकि लोग उसे पत्थरवा करके मार डाले उसको, क्योंकि व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि जो व्यभिचार करते उसे क्या करो, पथराव करके उसे मार डालो। लोग वही कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह को जब पता चला, जब यीशु मसीह के पास लोग आए तो यीशु मसीह ने उसको पत्थरवा करके नहीं मारा, परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला, उस व्यभिचारी स्त्री को क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? बोला मैं तुझ में कोई गलती, मैंने तुझे क्षमा करा, लेकिन दोबारा ये बोले हालेलुया। यानी प्रेम क्या करता है, क्षमा करने का ताकत रखता है। क्या करने का? अब सोचो इतना बड़ा पाप व्यभिचार, अगर प्रभु यीशु मसीह उसका गुनाहों को क्षमा कर सकता है, तो हम भी उस प्रेम से जो परमेश्वर हमसे करता है एक दूसरे को क्या करते हैं, माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से ये जो क्रिसमस है हम सब के लिए आशीषमय होगी। बोले प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेमी था, क्षमा करने वाला स्वभाव था प्रभु यीशु मसीह। क्या करने वाला स्वभाव? जोर से बोले क्या करने वाला? क्षमा करने वाला स्वभाव। आप अपने पड़ोसी को, अपने लोगों को, अपने दोस्त यार बंधु जो भी है उनसे आप प्रेम करिए। बाइबल बताती है अपने पड़ोसी को अपने समान क्या करो, प्रेम करो, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव प्रेमी था। यीशु मसीह का स्वभाव क्षमा करने का स्वभाव था। यीशु मसीह का नम्र स्वभाव था। कैसा स्वभाव था? जोर से बोले कैसा स्वभाव था? यीशु मसीह ने बोला है बहुत से और दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा, और मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र हूं। हालेलुया। क्या कहता? मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र हूं। नम्र स्वभाव था। इतना नम्र परमेश्वर है वो, इतना नम्र प्रभु यीशु। स्वर्ग को छोड़कर घमंड करना चाहिए था ना, मैं परमेश्वर हूं, लेकिन किया हेलो हेलेल किया, लूसीफर ने किया स्वर्ग में घमंड, जबकि उसने कायनात नहीं बनाया था। उसने नहीं बनाया कायनात, ना स्वर्ग बनाया, ना पृथ्वी बनाया, ना ब्रह्मांडों को बनाया, लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है, घमंड। तो सोचो खुदा के पास कितना घमंड होना चाहिए। लेकिन वो घमंड क्या किया? नहीं, उसने अपने आप को क्या बनाया, नम्र बनाया, और वो स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में मनुष्य रूप धारण कराया और मनुष्य के बीच में डेरा किया, और मनुष्य के लिए वो रास्ता प्रस्तुत किया था कि मनुष्य हर प्रकार के बंधन से आजाद होकर उस रास्ते से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर ने अपने बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे, हमारे हित के बारे में सोचा, और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि जैसा खुदावंद यीशु का स्वभाव था हमारा भी स्वभाव वैसा होना चाहिए। नम्र स्वभाव होना चाहिए, प्रेमी स्वभाव होना चाहिए, क्षमा देने वाला स्वभाव होना चाहिए, एक दूसरे को माफ करने वाला, एक दूसरे का आदर करने वाला, एक दूसरे का सम्मान करने वाला स्वभाव होना चाहिए। So, बोले प्रेज द लॉर्ड, बोले हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव। मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं कि ये जो क्रिसमस है इसको क्रिसमस की तरह नहीं, परंतु इससे भी बढ़कर जब इस चीज को हम ध्यान देंगे, इससे भी बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया है, और उस काम को स्मरण करते हुए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हम स्मरण करें। बोले हालेलुया। जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, पूरे साल भर जो भी प्रभु ने आपके जीवन में काम किया, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं। परमेश्वर ने साल भर में आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट किए होंगे। निश्चित रूप से उन बातों को स्मरण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उन बातों को स्मरण करें। निश्चित रूप से ये जो जन्मदिन है जिसको हम पालन करें, अगर सच में पालन करते हैं ना सही तरीके से करें। हेलो अगर कर रहे हैं तो सही तरीके से करें, वरना कोई मतलब का नहीं। तो सब वर्ष निजर जन्मदिन भी ऐसे नहीं, हर एक साल खुद का भी जन्मदिन हम पालन करते, राइट और रॉन्ग? तो ये भी ऐसे चला जाएगा? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का जन्म हर एक दिन होता है। मैंने पहले भी बताया, हर एक दिन यीशु मसीह का जन्म होता है हर इंसानों के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर
जब किसी के जीवन में जन्म लेता है तो उसकी जिंदगी बदलती है। बोले हालेलुया।